प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। मेरे बाबा, मेरे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि त्रुटिपूर्ण दर्शन और गलत खाद्य अभ्यास के कारण मनुष्य जो है पशु स्तर से भी नीचे उतर आता है और उसमें जो विकृतियां आती है बहुत ही ध्वंसकारी होता है, विघटनकारी होता है। वैसा ही एक दर्शन यूरोप में जन्म लिया था, जिस दर्शन का नाम कम्युनिज्म के रूप में जानते हैं, कार्ल मार्क्स के दर्शन के रूप में जानते हैं, जड़वाद के रूप में जानते हैं। ये कम्युनिज्म का मैनिफेस्टो पढ़ने से ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई मानवता प्रेमी, मानवतावादी कोई संगठन हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई नीतिवादी कोई दूसरा दर्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका दर्शन और उसका झूठा जो मोरालिटी, इसको बोलते हैं स्यूडो मोरलिज्म। क्योंकि सबसे पहली बात, इन्होंने मानविक मूल्यों का मर्यादा नहीं दिया। मनुष्य के बुद्धि, मनुष्य के मन, मनुष्य के विवेक, मनुष्य के अंदरूनी जो कोमल सुकमल भावनाएं हैं, उसके ऊपर थोप दिया जड़वाद और भोगवादी मार्क्सवादी दर्शन, जो ईश्वर तत्व को ही नाकार दिया, निग्लेक्ट कर दिया। पहला भूल कम्युनिज्म फिलॉसफी का। दूसरा इक्वलिज्म। इक्वलिज्म एक स्यूडो सेंटिमेंट, क्योंकि इस धरा पे इक्वलिटी नाम का कोई चीज हो ही नहीं सकता। दो चीज एक जैसा है ही नहीं। टू थिंग्स कैनॉट बी आइडेंटिकल। दो चीज एक जैसा नहीं होता है, ना दो वस्तु, ना दो व्यक्ति। दुनिया में कोई भी चीज, दो चीज एक जैसा नहीं होता है। वैचित्रम प्राकृतिक धर्म समान न भविष्यति। डाइवर्सिटी इज द लॉ ऑफ नेचर। ये वैचित्रा ये नेचर का ही लॉ है, इसलिए समान नहीं हो सकता है, कोई भी समान नहीं हो सकता है। इसीलिए समानता का बात करना ये ढोंग है। समानता की बात करते करते इनका उद्देश्य था कि कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे, लेकिन कास्टलेस सोसाइटी के नाम पर दो नया कास्ट का जन्म दिया, जिसका नाम है हैव और हैव नॉट। दूसरा है प्रोलेटारियत एंड बुर्जुआस। दो जाति बनाया और दोनों जाति में चला दिया ब्लडशेड क्रांति, रेवोल्यूशन। तीसरा भूल, अंदरूनी भूल, वो है कि कम्युनिज्म कभी मोरालिटी की बात करता है, क्योंकि मोरालिटी भोगवादियों का कोई भोग वस्तु नहीं है। मोरलिज्म का जन्म होता है मनुष्य के मन के सूक्ष्मतर स्तर में। इसीलिए कहा जाता है मोरालिटी जो है साइको स्पिरिचुअल अभ्यास से जन्म लेता है। तो जब स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मन को जड़ का ही उत्पाद माना है, तब ये मोरलिज्म एक भेग है, स्यूडो है, दूसरों को मूर्ख बनाना होता है। दूसरी बात आती है, ये कम्युनिज्म आने के बाद क्या दिया? ये पूंजीवादी समाज व्यवस्था, मोनार्किज्म से समाज व्यवस्था के दलदल के प्रतिक्रिया से जन्म लिया ये कम्युनिज्म। तो प्रतिक्रिया और सेंटिमेंट में जन्म लिया कोई भी चीज हितकारी और कल्याणकारी, शुभंकरी नहीं हो सकता। ये बाद में हम चर्चा करेंगे। ये कम्युनिज्म ने हमारे विश्व को क्या दिया? तो एक इतिहास देखिए। 1917 से 1923 लेनिन के नेतृत्व में रशिया में जो क्रांति हुई थी, जिसमें 30 लाख से 50 लाख लोगों का जान गया।
30 लाख से 50 लाख लोगों का जान ब्रूटली मर्डर किया गया है, ब्रूटली एसेसिनेट किया गया है। जो भी इनके विचारों को विरोध किया उसका खत्म कर दिया गया। रशिया वेद का उद्गम स्थल, वैदिक भाषा का उद्गम स्थल रशिया आज वॉरफेयर आर्म एम्यूनिशन भूखमरी का स्थल है। चाइना जो बुद्ध धर्म का हब कह सकते हैं। चाइनीज कल्चर, चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज एंशिएंट आध्यात्मिक धरोहर, ये सबको कम्युनिज्म ने कब खत्म किया? 1966 से 1976 तक। माओ जेडोंग के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, जहां पर 30 मिलियन पीपल अपना जान गंवा बैठे, आध्यात्मिक धरोहर, मंदिर, मस्जिद, पैगोडा सबको खत्म किया, मोनास्ट्री को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और क्या बनाया? भोगवादी, डुप्लीकेट, थर्ड क्लास एक तरह का कम्युनिटी जो चूहा, बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़, सांप, बिच्छू, गधा, सुअर सबका मांस, सर्वहारी, मांस भक्षी, पशु से भी बदतर जीवों का जन्म दिया, जो दुनिया के लिए कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है। आज दुनिया में थर्ड ग्रेड का सामान अगर हो तो वो चाइना ही भेजता है। चावल प्लास्टिक का, हर तरह का खाद्य पदार्थ में मिलावट, कोई भी उपयोग का वस्तु का कोई वहां गारंटी नहीं है। ये दिया है कम्युनिज्म ने। कंबोडिया 2 लाख लोगों को मर्डर कर दिया। स्पेन, इटली मोर देन 30,000 पीपल को ब्रूटली मर्डर किया। अब आइए हमारे भारतवर्ष के प्रेक्षापट में हम देखते हैं भारत के स्वाधीनता में इन लोगों का क्या रोल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिए, जिसके कारण आज हम आज़ाद देश में हैं, वो हमारे लौह पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन लोगों ने क्या कहा था? तो जो का कुत्ता, मतलब जापानीज को कुत्ता बोला गया था। अब देखिए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी आया बंगाल में क्या किया? बंगाल में कई ऐसी घटनाएं हैं जो रोंगटे खड़ा कर देंगे। आपको याद कीजिए 1976 में बांग्लादेश से आए हुए 10,000 शरणार्थियों को सुंदरबन में 10,000 शरणार्थियों को आग में झोंक दिया। दे वर बर्न टू डेथ। 10,000 लोगों को मार दिया। आप देखिए नानूर, साइनबारी, इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं। और 1976 से लेकर 2010 तक आप देखिएगा इन्हीं लोगों का बोलबाला रहा है। ऐसा कोई इलेक्शन, ऐसा कोई महीना नहीं रहा हो जहां पर 1,000, 2,000, 5,000 का मर्डर न किया हो। बंगाल में आने के बाद इन्होंने क्या किया? बंगाल में आने के बाद अपना नंगा नृत्य शुरू किया। मर्डर, रेप, बंगाल की संस्कृति, जो संस्कृति रविंद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, योगानंद, चैतन्य महाप्रभु, विद्यासागर, बंकिम चंद्र, आर्यभट्ट, सत्येंद्रनाथ बोस, शरद बोस, राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्तियों का जन्म, उनकी ये धरती, गौतम बुद्ध और महावीर जैन का ये तपोभूमि, ये बंगाल, भारतीय गौरीय तांत्रिकी संस्कृति, बंगाल संस्कृति का सेंटर बंगाल को क्या कर दिया? नरक बना दिया, बेहाल कर दिया।
भूखमरी से तड़प रहे हैं और हाथों में क्या दिया यहाँ के युवाओं के हाथ में? गोला, बारूद, बम, पिस्टल, शराब की बोतलें और भोगवादी और विरोधकारी विचारधारा से ग्रसित मानसिकता। आज बंगाल खोखला है, अंतसार शून्य हो गया है, बातों बातों पे बम और गोली से बातें करते हैं। 1962 5 मार्च में इन लोगों ने आनंद मार्ग के हेडक्वार्टर आनंद नगर जो पुरुलिया जिला में है, 5 सन्यासियों को, 5 मार्गियों को ब्रूटली मर्डर करता है। जिस आनंद नगर का निर्माण आनंद मूर्ति जी ने वहां के जयपुर के राजा द्वारा प्रदत्त 200 एकड़ जमीन में सर्व बहुमुखी सेवामूलक कार्यों को लेकर आया। स्कूल, कॉलेज, अनाथाश्रम, फार्म, चैरिटेबल डिस्पेंसरी, सार्वभौमिक प्रोजेक्ट को लेके आनंद मूर्ति जी वहां आए। और इस कम्युनिस्टों ने क्या किया? उन आदर्शवादी, गृह त्यागी, आध्यात्म प्रबंध, समाज सेवी, सन्यासी और गृहियों को 3 से 4 हजार लोग ब्रूटली मर्डर करता है। 1982 साल इस कम्युनिस्टों ने कोलकाता के बिजन सेतु, बालीगंज सेतु भी बोलते हैं, जहां पर 30 अप्रैल को 17 सन्यासी आनंद मार्ग के जो गुरुदेव के क्वार्टर से तिलजला अपने हेडक्वार्टर जा रहे थे, बीच रास्ते में रोककर ब्रूटली ईंट, पत्थर, भाला, लाठी, रॉड से मार मार कर उसको खत्म कर दिया ब्रॉड डे लाइट में। मर गए 17 सन्यासी, 17 त्यागी सन्यासियों का प्राण इन कम्युनिस्टों के हाथ से चढ़ गए। इस कम्युनिस्टों के सर्वग्रासी जो लालसा है उसके हाथ चढ़ गए। उस समय के बुद्धिजीवी कोई सामने नहीं आया, कोई राष्ट्र संघ, कोई मानवतावादी संघ, कोई ह्यूमन राइट, कोई तथाकथित धार्मिक संगठन नहीं आए। जैसे लग रहा था कि ये आनंद मार्ग के सन्यासी बाढ़ में तैरते हुए कोई गंदा वस्तु हो, कोई बचाने नहीं आया था। तड़पते रहे, बिलखते रहे हम आनंद मार्गी। संपूर्ण विश्व ताकते रहा, सब चुप। ज्योति बसु और सोमेन चैटर्जी के ये नेतृत्व में, सोमनाथ चैटर्जी के नेतृत्व में ये वारदात हुई। आज भी न्यायालय में हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय आज भी हमारे बातों को, न किसी को फांसी न किसी की सजा। 1990 आचार्य असीमानंद अवधूत जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट थे। वो आनंद मार्ग के आदर्श से प्रेरित होकर, आनंद मूर्ति जी से प्रेरित होकर अपने जीवन त्याग दिए और आनंद नगर में आके 50 गांव में चारों तरफ से सेवा का काम किए। उस आनंद नगर में उन्होंने अंगूर जैसे फल मरुस्थल में उन्होंने लगाया और दिखाया कि इस मरुस्थल में भी अंगूर फल सकता है। चाय का बगीचा, चाय उपजा के दिखाया वहाँ पर। उन्होंने वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री से वैराइटीज ऑफ हॉर्टिकल्चर के फ्रूट्स और कितने एग्रेरियन रेवोल्यूशन के लिए बहुत सारे प्लांट्स लाए। और आज आनंद नगर जाके देख सकते हैं, वो आनंद नगर जो मरुभूमि डिक्लेयर किया था ये कम्युनिस्ट सरकार ने, आज वो स्वर्ग भूमि बनते जा रहा है। वो किसके कारण? कम्युनिस्टों के कारण नहीं,
ये आनंद मार्ग के त्यागव्रती, अध्यात्म प्रवण, नैतिक चरित्र वाले सन्यासियों के अथक प्रयास से हुआ है, आनंद मूर्ति जी के प्रेरणा से हुआ है। ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लीडर श्रीमती इंदिरा गांधी ने आनंद मूर्ति जी को 72 में डॉक्टर इनायतुल्लाह के द्वारा बांकीपुर सेंट्रल जेल में पोटेशियम साइनाइड का इंजेक्शन दिलवाया आनंद मूर्ति जी और आनंद मार्ग को खत्म करने के लिए। लेकिन आनंद मूर्ति जी कोई वस्तु व्यक्ति नहीं जो पोटेशियम साइनाइड जहर से वो खत्म हो जाए। उन्होंने 5 साल 6 महीना 3 दिन बांकीपुर सेंट्रल जेल में उपवास किए। उसका प्रमाण यूएनओ के पास भेजा हुआ लेटर, उनका प्रमाण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा हुआ लेटर, उनका प्रमाण रॉयटर को भेजा हुआ आनंद मूर्ति जी द्वारा लिखित लेटर है, आज भी हमारे पास है। लोग चाहे इंक्वायरी कर सकते हैं और इंक्वायरी ये भी कर सकते हैं बांकीपुर सेंट्रल जेल में आनंद मूर्ति जी 5 साल 6 महीना 3 दिन उपवास किए थे कि नहीं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए आनंद मूर्ति जी उपवास किए थे। उसको कुछ अध्यात्म प्रवण नेता बर्दाश्त नहीं कर पाए। जैसे उस व्यक्ति को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी और शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी जी, ये दोनों आनंद मूर्ति जी के पास बांकीपुर सेंट्रल जेल में गए थे उपवास तोड़वाने के लिए। उस समय आनंद मूर्ति जी ने कहा था वाजपेयी जी को, वाजपेयी जी मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, मैं जो आदर्श दिया हूं उस आदर्श के लिए ही, अगर मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरा आदर्श जिंदा है तो मेरे जैसे 1000 आनंद मूर्ति जो जन्म लेगा और इस आनंद मार्ग सर्वनिश्चित सार्वभौमिक बहुआयामी आनंद मार्ग दर्शन, आनंद मार्ग मिशन, जो कि हजारों त्यागी, आध्यात्म प्रवण, नीतिवादी, सन्यासी और गृहियों का एक संकल्प है, एक मिशन है, जो सिर्फ और सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है। इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज्म त्रुटिपूर्ण दर्शन रशिया से लेकर आपके चाइना, कंबोडिया, स्पेन, इस सर्वत्र क्या दिया? सिर्फ और दिया खून खराबा, ब्लड शेड, हाहाकार, त्राहिमाम और त्राहिमाम। और आज चाइना पूरी दुनिया को त्राहिमाम ही दे रहा है और भारत में बचे हुए कम्युनिज्म नाम का कोई चीज तो है नहीं, खत्म हो गया है। रशिया में तभी खत्म हो गया था जब ग्लासnost एंड पेरेस्ट्रोइका के माध्यम से गोरबाचेव ने रशिया कम्युनिज्म खत्म हो गया था। चाइना में भी कम्युनिज्म नहीं है, लेकिन इतने साल से चलते हुए उसके विचारधारा से जो कन्वर्शन, जो ट्रांसफॉर्मेशन, मनुष्य के निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसका परिणाम संपूर्ण विश्व भुगत रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग आज हमारे देश में भी भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत को टुकड़ा करने वाली ये जो राजनीति, विरोध का साइकोलॉजी उत्पन्न करने वाले डिफेक्टिव साइकोलॉजी, परवर्टेड मानसिकता के लोगों के विरुद्ध में, मीडिया के विरुद्ध में लड़ना होगा। हमारे बहुत जान गए, हमारे आनंद मार्ग के बहुत कैजुअलिटीज हुए, बहुत नुकसान भोगे, लेकिन हम अपने आपा नहीं खोए, हम अपने कर्म से विरक्त नहीं हुए, नहीं विचलित हुए। हम जिस संकल्प के साथ आनंद मूर्ति जी के संकल्प को पूरा करने के लिए आए हैं वो है आनंद मार्ग। आनंद मार्ग भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनैतिक, शिक्षा नीति, हर क्षेत्र में एक वैचारिक क्रांति है। आनंद मार्ग एक विप्लव है, आनंद मार्ग एक क्रांति है, जो क्रांति वर्तमान
विश्व में फैले हुए दकियानुसी और मानवता विरोधी जितने भी दर्शन और जितने भी विचार है, ये सब को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म मूल्यों पर, मानविक मूल्यों पर आधारित जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए आनंद मार्ग और आनंद मूर्ति है। धरती पे ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आनंद मार्ग के दर्शन को चैलेंज दे। ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा कोई बुद्धिजीवी, ऐसा कोई भी नहीं है जो आनंद मूर्ति के दर्शन को खंडन कर सके। हम संपूर्ण विश्व के बुद्धिजीवियों को चैलेंज देते हैं कि आइए देखिए कि आनंद मार्ग दर्शन क्या है, क्या बताता है। आनंद मार्ग के अलावे इस धरती को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए कोई दूसरा शक्ति नहीं है। मेरे भाइयों, देर न करें, अंधेर में न रहें, जल्द से जल्द आए और आनंद मार्ग के विचार से आनंद मार्ग के दर्शन को समझे और दुनिया को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में